हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज जो है सो हम लोग करने वाले हैं फायर सेफ्टी एंड मॉनिटरिंग का टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू टाइप से मिलेगा। साथ में ही हम लोग इसका एक्सप्लेनेशंस भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ द फायर ट्रायंगल। यानी कि आपका जो फायर ट्रायंगल है उसमें जो 3 एलिमेंट्स आते हैं वो कौन कौन से आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। क्योंकि बिना फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट के आप आग लगा ही नहीं सकते हैं। क्योंकि देखिए कहता है कि फायर यानी कि आग लगाने के लिए जो है सो आपको 3 चीज़ें जो है सो ज़रूरी होती है। पहला जो आपका फ्यूल होता है यानी कि ईंधन, एंड दूसरा जो आपका है ऑक्सीजन, और तीसरा जो आपका है वो है हीट। अगर ये तीनों ना रहे तो आग जो है सो लगेगा ही नहीं। तो ये तीनों ही फायर ट्रायंगल एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्लास ए फायर इन्वॉल्व्स विच टाइप्स ऑफ मटेरियल। यानी कि क्लास ए जो फायर है उसमें कौन कौन से मटेरियल्स आते हैं। पहला ऑप्शन आपका है फ्लेमेबल लिक्विड, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ऑर्डिनरी कंबस्टिबल्स जैसे कि आपका वुड हो गया, पेपर हो गया, क्लॉथ्स हो गया, एंड लास्ट आपका है कंबस्टिबल मेटल्स। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑर्डिनरी कंबस्टिबल्स जैसे कि आपका वुड्स, पेपर, क्लॉथ हो गया। ये सब आपका क्लास ए में आता है। डेट मीन्स कि आपका सॉलिड वाला जो भी होता है ना मटेरियल जिसमें आग लगता है वो आपका क्लास ए में आ जाता है, क्लास ए में आ जाता है सॉलिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विच क्लास ऑफ फायर इन्वॉल्व्स फ्लेमेबल लिक्विड लाइक पेट्रोल, डीजल एंड गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लास बी। क्लास ए में हम लोग क्या देखे थे, इसमें जो आता है वो होता है सॉलिड मटेरियल। क्लास बी में जो भी आएगा आपका हो जाएगा लिक्विड मटेरियल्स। तो चलिए तो इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आर अ सॉल्वेंट जैसे कि आपका फ्लेमेबल लिक्विड है, सॉल्वेंट्स है, और ये आपका क्या फ्लेमेबल लिक्विड है। आग इसमें जल्दी पकड़ लेता है आपका, और आग लगने एक और बात है कि अगर ये सब मटेरियल, ये सब जो आपका लिक्विड है इस पर अगर आप वाटर स्प्रे करते हैं तो ये आग बुझने की बजाय और ज़्यादा पकड़ लेता है। अगर नॉर्मल आप वाटर आराम से दे रहे हैं तो वहाँ पे आपका ये आग और ज़्यादा पकड़ लेता है, क्योंकि ये लाइटर होता है। तो लाइटर होने के कारण ये जो आपका वाटर है वाटर के ऊपर आ जाता है, और जैसे वाटर जितना फैलेगा उतना उसके साथ में ये भी फैलते रहता है। तो कहता है क्लास बी फायर हो जाता है। एंड इस पर कभी पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप इसे पानी डालिएगा ये पानी के ऊपर आ जाएगा, और वाटर जितना ज़्यादा दूर तक ये फ्लो मूव करेगा, जितना दूर तक फैलेगा उतना ये ज़्यादा फैलेगा, और उससे आग और ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, क्लास सी फायर इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग, कुकिंग ऑयल, फ्लेमेबल गैस, मैग्नीशियम एंड टाइटेनियम, पेपर एंड वुड्स एंड पेपर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लेमेबल गैस। क्लास ए में क्या आता है सॉलिड, क्लास बी में क्या आता है लिक्विड्स, फ्लेमेबल लिक्विड्स, एंड क्लास सी में आपका आता है फ्लेमेबल गैस। कहता है क्लास बी फायर फ्लेमेबल गैस आता है जैसे कि आपका हो जाएगा एलपीजी, जैसे कि आपका हो गया एलपीजी, सीएनजी, मीथेन एंड प्रोपेन। ये सब इंटरनेशनल सिस्टम के गैसेस को क्लास इंटरनेशनल सिस्टम में सब क्लास सी में रखा गया। और इलेक्ट्रिकल फायर को सेपरेट कैटेगरी या क्लास ई माना जाता है। इलेक्ट्रिकल फायर जो आपका है वो आपका क्लास ई में आता है, अलग से इसको सेपरेट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि फायर इन्वॉल्व्स लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आर वेस्ट थ्रू विथ विच टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर।
ऑप्शन ए आपका है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, फोम डिस्ट्रीब्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड और ड्राई केमिकल पाउडर यानी DCP। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और ड्राई केमिकल पाउडर्स। कहता है कि लाइव जो आपका लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में जो आग लगता है वहाँ पर हम फोम यूज़ नहीं करना चाहते हैं, इनकी फोम यूज करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पानी इलेक्ट्रिकल क्या होता है कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को आगे पास करता है, जिससे आग और क्या हो सकता है, बढ़ सकता है और आपको झटका भी लग सकता है। अगर वहाँ पे कोई है उसके चपेटे में आगे तो उनका जान भी जा सकता है। और CO2 और DCP जो आपका है नॉन कंडक्टिव है, जिससे मशीन भी आपका ख़राब जो है सो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन कहता है व्हाट टाइप ऑफ फायर इज क्लास्ड अंडर D, यानी कि क्लास D में किस फायर जो है सो कौन सा फायर मटेरियल्स जो भी है सो आता है, सब्सटेंस आता है। तो ऑप्शन ए आपका है इलेक्ट्रिकल फायर, कुकिंग ऑयल फायर, कम्बस्टिबल मेटल्स एंड पेपर एंड वुड। इसका राइट आंसर हो जाएगा कम्बस्टिबल मेटल, जैसे कि आपका होगा मैग्नीशियम, सोडियम, ये सब क्या है कम्बस्टिबल मटेरियल है। क्लास D वेरी हैवी इंडस्ट्रियल एंड मेटल्स, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, पोटासियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, सोडियम हो गया। ये सब में जो है सो आग को कहते हैं। इस समय जो मटेरियल आपका है ये क्लास D फायर में आता है और ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पर जलता है। बुझने के लिए, इसको बुझाने के लिए हम लोग ड्राई पाउडर केमिकल्स का यूज करते हैं, जिसको हम लोग ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। नेक्स्ट आपका है क्लास K और क्लास F। क्लास K को क्लास F भी कहते हैं हम लोग। फायर इन्वॉल्व्स विच मटेरियल्स, यानी कि क्लास K में कौन सा मटेरियल जो है सो आता है। ऑप्शन आपका ए है केरोसिन ऑयल, कॉमर्शियल कुकिंग ऑयल। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा कॉमर्शियल कुकिंग ऑयल। कॉमर्शियल कुकिंग ऑयल का कहने का मतलब हम लोग जो घर में खाने में जो यूज करते हैं वो सब का जो है सो कॉमर्शियल कुकिंग ऑयल हो जाता है। जैसे आपका बटर हो गया, ये सब भी आप कॉमर्शियल जो है क्लास K में आता है। जैसे किचन में यूज होने वाला जो भी ऑयल है, बटर है, फैट लगने वाली जो इस सब में जो है इस क्लास K में आता है। और इसी को हम क्लास F भी कहते हैं। क्लास K को ही क्लास F भी कहा जाता है। इसके लिए हम लोग वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं ठंडा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट हैपेंस इफ यू स्प्रे वाटर ऑन क्लास B लिक्विड फ्यूल फायर। मतलब कि क्लास B का जो मटेरियल है लिक्विड वाला, जो फ्लेमेबल मटेरियल्स लिक्विड है, उसमें हम वाटर स्प्रे क्यों नहीं करते हैं। तो ऑप्शन है द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड इंडस्ट्रियली, द वाटर बॉइल्स एंड एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, द फ्यूल फ्लोट ऑन वाटर एंड स्प्रेड द फायर। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि होता क्या कि जब आप फ्लेमेबल लिक्विड जो आपका पेट्रोल है, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल, अगर इसमें हम पानी स्प्रे करते हैं तो ये पानी के ऊपर आ जाता है डेंसिटी कम होने के कारण, और पानी जितना दूर तक फैलेगा उसके साथ साथ ये भी फैलेगा, उससे आग और क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इफ यू रिमूव हीट फ्रॉम फायर ट्रायंगल द प्रोसेस इंड्यूसिंग इज कॉल्ड। अगर आप जो आपका जो फायर ट्रायंगल है उससे हीट रिमूव कर देते हैं तो क्या कहलाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कूलिंग। कहते हैं कि एक्सप्लेनेशन थोड़ा इसका देखते हैं कि अगर हीट जो आपका है उसको हटाने से टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कूलिंग कहते हैं। पहले से आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, अगर आप उसको टेम्परेचर को कम करते हैं तो ये जो प्रोसेस है क्या कहलाएगा, कूलिंग कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रिमूविंग फ्यूल फ्रॉम ए फायर इज नोन एज। अगर आप फायर से फ्यूल ही रिमूव कर दें तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्टेरिवेशन। जब हम आग के पास से उसका फ्यूल जो है जिसमें आग पकड़ा है, अगर उसका सप्लाई जो है हम लोग कट कर देते हैं
उसका सप्लाई अगर हम कट कर देते हैं तो उसे हम लोग स्टेरिफिकेशन कहते हैं, स्टेरिफिकेशन कहते हैं, जिसको हम लोग धोखा मारना भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर का था, विच टाइप ऑफ स्मोक डिटेक्टर इज बेस्ट सुटेबल फॉर डिटेक्टिंग अ फास्ट बर्निंग फ्लेमेमिंग फायर। तो ऑप्शन ए कहता है फोटोइलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर, ऑप्शन बी है आयनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, आयनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर। आयनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर के अंदर जो है सो छोटा सा रेडियो एक्टिव सोर्स होता है, ये जो है सो डिटेक्ट करता है उन आग को जो बहुत तेज़ी से जो है सो वो जलता है, बहुत तेज़ी से आग करता है। कहते हैं कि जो बहुत तेज़ी से फैलती है, मतलब जो आग काफ़ी स्पीड में जो आग फैलता है उसको ये डिटेक्ट करता है। कौन सा? आयनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर, क्योंकि उसमें जो है सो स्मोक पार्टिकल बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू अदर। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग आयनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर वर्क ऑन विच प्रिंसिपल। आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर है वो किस प्रिंसिपल पर जो है वर्क करता है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, लाइट के स्कैटरिंग और ऑब्स्ट्रक्शन। तो कहते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर जो है उसके अंदर लाइट बीम होता है, एलईडी लाइट बीम होता है, डिटेक्टर होता है। जब धुआं डिटेक्टर के अंदर जाता है तो वो क्या करता है कि लाइट बीम से टकराकर स्कैटरिंग यानी कि फैल जाता है, और सेंसर जो है सो पड़ता है। यानी कि जब आपका जो है सो स्मोक जो है सो फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर पर पड़ता है तो वो क्या होता है कि एक लाइट जो है सो, तो वहाँ से क्या है कि आपका एक लाइट बीम निकलता है जो कि आगे फैलता है और उससे क्या करता है कि स्मोक को डिटेक्ट कर लेता है। एक पॉइंट और ध्यान रखिए कि ये जो है सो स्लो बर्निंग धुआं निकलने वाली आग के लिए बेस्ट है। जो आग धीरे धीरे जलता है उससे जो धुआं निकलता है उसके लिए जो है सो ये बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर शुड ए स्मोक डिटेक्टर नॉट बी इंस्टॉल्ड नॉर्मली टू अवॉइड फॉल्स अलार्म। ऑप्शन है कि बेडरूम, कॉरिडोर, किचन और बाथरूम एंड लिविंग रूम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किचन और बाथरूम। कहते हैं कि इस जो है सो किचन में खाना पकाने का जो धुआं और जो बाथरूम में जो गर्म पानी का जो स्टीम होता है, स्टीम जो आपका होता है, अगर वहाँ स्मोक जो है सो लगाएं, स्मोक डिटेक्टर जो है सो अगर वहाँ पर हम लोग लगाएं तो होता है क्या कि वहाँ पर एक बार झूठा जो है सो अलार्म यानी कि फॉल्स अलार्म जो है सो बजता है। वहाँ आम तौर पर जो है सो हीट डिटेक्टर लगाए जाते हैं। यानी कि आप लोग जो वहाँ पे हम लोग जो लगाते हैं वहाँ पे मेनली जो हम जो लोग लगाते हैं वहाँ पे सो हीट डिटेक्टर लगाते हैं, ना कि स्मोक डिटेक्टर भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लगाते, बहुत लोग लगाते भी। क्योंकि अभी का जो आपका जो खाना बनता है ज़्यादातर मतलब अब तो गाँव में भी बनने लगा है गैस पर। बाकी अभी तो खैर गैस मिलना बहुत मुश्किल से मिलता है, गैस सही से मिल ही नहीं रहा है। तो फिर से लोग कहाँ आ गए, लकड़ी पे फिर से पहले जैसा हो गया, लकड़ी पे लोग आ गए। खैर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए
रेट ऑफ राइज हीट डिटेक्टर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है, आप लोग देख सकते हैं। वैसे नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें ऑप्शन हटा देंगे, सिर्फ जो है इसका एक्सप्लेनेशन रहने देंगे और आंसर क्या होगा बस वो, क्योंकि ऑप्शन पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा टाइम चल जाता है और वीडियो काफ़ी लंबा भी हो जाता है। तो हमको लगता है मे बी कि अभी 15 मिनट का हो गया है, तो 25 क्वेश्चन ही जो है सो हो पाएगा। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन इसका दूसरा पार्ट आएगा, उसमें होगा। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेट ऑफ राइजिंग हीट डिटेक्टर, यानी कि हीट रेट ऑफ राइजिंग का जो है सो हीट डिटेक्टर पर्पस क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा इट ट्रिगर्ड व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज रैपिडली विद ए शॉर्ट टाइम, यानी कि रेट ऑफ राइज RO, इसको हम लोग शॉर्ट में ROR कहते हैं। हीट डिटेक्टर जो है सो तब एक्टिव होता है जब कमरे का टेम्परेचर बहुत तेज़ी से क्या है, बढ़ता है, बहुत तेज़ी से है सो बढ़ता है। यानी कि जैसे कि 1 मिनट में आपका भोजला बढ़ गया 12 से 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं इसका ROR हीट डिटेक्टर का। ये नॉर्मल मौसम के बदलाव पर रिएक्ट जो है सो नहीं करता है, यानी कि नॉर्मल जो टेम्परेचर आगे पीछे होता है 1-2 डिग्री का, उस पर ये कोई रिएक्ट ही नहीं करता है। जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर सडनली बढ़ जाता है तब ये जो है सो उस पर काम करता है, डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज FACU स्टैंड फॉर फायर मॉनिटरिंग, यानी कि FACU का फायर मॉनिटरिंग के टर्म में क्या फुल फॉर्म है वो पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फायर अलार्म कंट्रोल यूनिट, और ये जो है सो पैनल्स में होते हैं। FACU यानी कि फायर अलार्म कंट्रोल पैनल भी इसको बोलते हैं और यूनिट भी बोलते हैं। आपको हो सकता है कई यूनिट ना जाके पैनल लिख दें, तो घबराना नहीं है। इसी को हम लोग फायर अलार्म यूनिट और फायर अलार्म कंट्रोल पैनल भी बोलते हैं। ये पूरे जो है सो फायर सिस्टम का जो ब्रेन होता है, दिमाग जो होता है वो होता है। सारे जितने भी डिटेक्टर जो है सो मैनुअल पुल स्टेशंस है और रूटर्स, इसे जो है सो हम लोग जज होते हैं। इस सब का क्या होता है, जज होता है। जज करने का मतलब है कि ये जितने भी है वो इससे जो है सो कनेक्टेड रहते हैं। पैनल्स जितने भी आपको फायर अलार्म कहीं भी दिखेंगे, फायर डिटेक्टर दिखेंगे, जितने भी अलार्म सिस्टम दिखेंगे, वो क्या होता है, पैनल से क्या होता है, कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इन एन एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम व्हाट इज द मेन एडवांटेज ओवर ए कन्वेंशियल सिस्टम। तो ऑप्शन है इट यूज चीप केबल, इट कैन pinpoint the exact location of the triggered detector। ऑप्शन सी है आपका इट डज नॉट रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी एंड इट ओनली वर्क इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इट कैन पिन पॉइंट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द ट्रिगर्ड डिटेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि व्हाट इज द कलर कोड जनरली यूज्ड फायर अलार्म केबल, यानी कि फायर अलार्म केबल के लिए कौन सा कलर कोड यूज होता है, तो वो होता है रेड कलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि फ्लेम डिटेक्टर्स यूज विच टेक्नोलॉजी टू मॉनिटर फायर, यानी कि जो है सो कौन सा टेक्नोलॉजी जो है सो यूज करते हैं मॉनिटरिंग फायर के फ्लेम डिटेक्टर में। तो इसका आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। फायर अलार्म डिटेक्टर जो है सो कि आग की आग का जो आपका फ्लेम से जो निकलने वाली जो है सो अल्ट्रावायलेट जो है, यूवी जो है, यूवी रे और इंफ्रारेड लाइट जो है को ये जो है सो डिटेक्ट करता है एंड ये जो है उन जगहों पर लगाया जाता है जहाँ बहुत ही तेज़ी से बिना धुएं के आग लगने का खतरा रहता है। मतलब वहाँ धुआं ना निकले और धुआं लगभग नहीं के बराबर
निकलता था लगभग नहीं के बराबर, वहाँ पे ये लगाया जाता है। जैसे कि आपका रिफाइनरी हो गया, यहाँ पे क्या होता है, अगर आग पकड़ ले रिफाइनरी में तो बहुत ही हाई स्पीड में लगेगा, तो यहाँ पे जो है सो ये लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज ए विजिटर सिस्टम यूज्ड फॉर। विजिटर सिस्टम जो है सो किसके लिए यूज किया जाता है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है स्प्रिंकलिंग वाटर, वेरी अर्ली स्मोक डिटेक्शन apparatus, sounding very alarm, surrounding heavy alarm and cutting off a power supply। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वेरी अर्ली स्मोक डिटेक्शन apparatus। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि व्हाट इज ए मैनुअल सेल पॉइंट, MCP और पुल स्टेशन। तो ये जो होता है ए मैनुअल स्विच पॉइंट यूज टू पीपल टू ट्रिगर द फायर अलार्म, यानी कि आपका जो है सो MCP या जो पुल स्टेशन होता है वो ग्लास बॉक्स या लेवर होता है जो आप लोग प्लांट अगर गए होंगे तो बहुत सारी जगह पे देखे होंगे जी कि एक रेड टाइप का बॉक्स रहता है, उसमें ग्लास लगा रहता है और एक छोटा सा जो है सो वहाँ पे जो है सो एक हथौड़ी टाइप से उसी में लगा हुआ रहता है। अगर आप उसको उस पर थोड़ा सा भी मारिएगा, थोड़ा सा भी हल्का से भी मारिएगा तो ग्लास क्या होता है कि फूट जाता है और उससे जो है सो कंट्रोल रूम में पता चल जाता है कि कौन सा ग्लास फूटा है, कहाँ का ग्लास फूटा है, कहाँ का MCP जो है सो फूटा है। इससे ये पता चल जाता है, तुरंत कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म हो जाएगा और वहाँ से कंट्रोल रूम वहाँ से जो है सो कंट्रोल रूम इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वहाँ से जो फायर वाले हैं वो आके चेक करते हैं कि वहाँ जो है सो फायर का अलार्म जो है सो टूटा है, वहाँ पे कोई दिक्कत है, तो वहाँ पे जाके वो लोग देखते हैं क्या प्रॉब्लम है नहीं है। तो ये टोटल 20 क्वेश्चन था और 30 क्वेश्चंस और हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अभी के लिए इतना रहने देते हैं क्योंकि वीडियो जो है सो काफ़ी लंबा हो जाएगा, एटलीस्ट कम से कम 40-45 मिनट के आसपास में चला जाएगा, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।